सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास के मैथ्स का सेकंड चैप्टर दैट इज़ पॉलिनोमियल्स, और उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.2। तो बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट जो है एक्सरसाइज 2.2 का, वही हम डिस्कस करेंगे। यानी कि मेन कौन से कंसेप्ट्स जो हैं वो हम इसके अंदर यूज़ करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2 के अंदर। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट कंसेप्ट आता है, दैट फर्स्ट कंसेप्ट इज जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। जीरोज ऑफ आ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल के जीरो क्या होते हैं? इनको बहुपद के शून्यक भी बोला जाता है। हिंदी मीडियम वाले जो है इनको बहुपद के शून्यक भी बोला जाता है। बहुपद किसको बोलते हैं? पोलिनोमियल को। और शून्यक यानी कि जीरो। ठीक है, तो ये जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल बेसिकली होते क्या हैं? हमारे पास क्या होता है, अगर हम बात करते हैं पोलिनोमियल की, तो हम पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर x का फंक्शन है तो p ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। ओके, p ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 हमने मान ली कि कोई पोलिनोमियल है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे हमारा वेरिएबल जो है, हमने दो क्वांटिटीज की हैं पोलिनोमियल्स के अंदर। फर्स्ट इज कांस्टेंट एंड सेकंड वन इज वेरिएबल्स। ठीक है, तो वेरिएबल कौन है यहाँ पे? x। वेरिएबल वो होता है जिसकी जो वैल्यू है वो बदलती रहती है। अब यहाँ पे x है वेरिएबल, तो हमने क्या करना है, जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल में वो वैल्यू निकालनी है इस x की जहाँ पे जाके ये जो p ऑफ x है वो इक्वल टू जीरो हो जाए। जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल यानी कि जहाँ पे हमारी पोलिनोमियल जीरो हो जाती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वन बाय वन इस x की कुछ वैल्यूज पुट करते हैं इस इक्वेशन के अंदर और देखते हैं कि वो जीरो के इक्वल आती है नहीं। जहाँ पे आके वो जीरो के इक्वल बन जाती है, हम बोल देते हैं कि वो है जीरो होता है उस गिवन पोलिनोमियल का। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं, अगर x की वैल्यू इस ऊपर वाली इक्वेशन में जीरो पुट कर दी जाए, x इज इक्वल्स टू क्या पुट कर दे? जीरो पुट कर दे। तो देखिए p ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू x की जगह पे जीरो रखो, जीरो का स्क्वायर प्लस 4, x की जगह पे 0 प्लस 3। सॉल्व करेंगे क्या आएगा? 0 का स्क्वायर 0, 4 इज टू 0 इज 0 एंड प्लस 3। तो आंसर किसके इक्वल आया? 3 के इक्वल आया, यानी कि 0 नहीं बना। दैट मीन्स कि 0 जो है वो इस पर्टिकुलर पोलिनोमियल का 0 नहीं है, शून्यक नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम वैल्यू पुट करते हैं। x इज इक्वल्स टू, मान लो मैंने 1 पुट कर दी, x की वैल्यू क्या पुट कर दी? 1। तो p ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 4 इज टू 1 प्लस 3। सॉल्व कीजिए, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 1 जार 4 प्लस 3, तो 4 और 3 7 प्लस 1 इज 8। अगेन नॉट इक्वल्स टू 0, ये भी नॉट इक्वल टू 0 था और ये वाला भी नॉट इक्वल टू 0 है। दैट मीन्स कि x इज इक्वल्स टू 1 भी हमारा क्या है, इसका पोलिनोमियल का 0 नहीं है। नेक्स्ट हम पुट करते हैं, मान लो मैं x की वैल्यू पुट कर दूं -1, यहाँ से मैंने वैल्यू पुट कर दी -1। तो वैल्यू -1 पुट करूँ तो p ऑफ -1 इज इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर प्लस 4 इज टू -1 प्लस 3। तो यहाँ पे क्या आ गया? -1 प्लस -4 प्लस 3। तो आंसर क्या आएगा? -1 -4 प्लस +1 -4 प्लस 3 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे 3 और 1 4, तो 4 - 4 इज 0, तो ये 0 के इक्वल आ गया। दैट मीन इज इक्वल्स टू 0। तो ये जो हमारी वैल्यू है x इज इक्वल्स टू -1, ये हमारा इस पर्टिकुलर पोलिनोमियल का 0 है। जीरोज ऑफ पोलिनोमियल हम कर रहे हैं, तो दैट x इज इक्वल्स टू -1 इज द जीरोज ऑफ दैट इक्वेशन, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। ठीक है, इसके हम आगे और भी मेथड्स करेंगे कि आप ये 0 की वैल्यू निकालो कैसे। आप बोलोगे कि हम तो ऐसे पुट करते जाएंगे, हमें क्या पता कि -1 पे जाके ही वो वैल्यू बन रही है। तो एक मेथड मैं आपको छोटा सा यहाँ पे बताती हूँ कि आपने छोटी क्लासेस के अंदर फैक्टराइजेशन की थी। फैक्टराइजेशन में हमें क्या करते थे, हमें कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होती थी, जैसे क्वाड्रेटिक दी होती तो हम फैक्टर बना लेते थे। क्या करते थे, इसको मैं लिख दूँ x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 3। तो 3 और x प्लस 1x इज 4x और 3 1 जार 3 इज 3। तो यहाँ से x को कॉमन निकाल लो तो x प्लस 3 बचता था। यहाँ से क्या निकाल लें हम, प्लस 1 को कॉमन निकाल लो तो x प्लस 3 बच रहे हैं। तो यहाँ से दो फैक्टर्स बनते थे हमारे पास, दैट इज x प्लस 1 एंड x प्लस 4। ठीक है, x प्लस 3।
क्लियर? तो यहाँ से निकाल लो, एक तो x की वैल्यू -1 आएगी और एक x की वैल्यू आपकी -3 आएगी, तो ये दोनों ही हमारे जीरोज होंगे। -3 पुट करके देख लो, यहाँ पे -3 पुट करोगे तो भी क्या आएगा, -3 का स्क्वायर +4 = -3 + 3, -3 का स्क्वायर इज 9, 4 3 = 12, तो माइनस का 12 प्लस का 3, 9 और 3 भी कितने होते हैं, 12 होते हैं, -12 करोगे तो 12 से 12 गए 0 बन गया, तो ये भी हमारा क्या है, जीरो ऑफ दैट गिवन पोलिनोमियल। सो मूव करते हैं आज के नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर, दैट इज जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल में हमारे पास दो और कंसेप्ट हैं, दैट इज कांस्टेंट पोलिनोमियल के जीरोज निकालना और जीरो पोलिनोमियल के जीरोज निकालना। ये हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल में, कि हमने जो कांस्टेंट पोलिनोमियल्स किए थे और जो हमने जीरो पोलिनोमियल्स किए थे उनके जीरोज हमने फाइंड आउट करने हो तो कैसे करेंगे। तो कांस्टेंट पोलिनोमियल्स बेसिकली होते क्या, कोई भी नंबर ले लो, दैट इज 1 2 7 9 10 12, कुछ भी नंबर ले लो, ये कांस्टेंट वैल्यू है इनकी, तो इनको बोलते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल्स। जीरो पोलिनोमियल्स क्या होते हैं, जीरो, ठीक है। तो कांस्टेंट पोलिनोमियल्स के अंदर क्या आते हैं, सारे नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, यहाँ पे क्या आते हैं, जीरो की बात हम करते हैं, तो दैट इज जीरो पोलिनोमियल। तो कांस्टेंट पोलिनोमियल्स को हम बेसिकली लिखते कैसे, अब देखो 7 में कंसीडर कर लूं तो 7 को पोलिनोमियल कैसे बनाएंगे, पोलिनोमियल में कुछ ना कुछ पावर आनी चाहिए ना, होल नंबर की पावर आनी चाहिए, वेरिएबल कांस्टेंट और साथ में होल नंबर पावर हमारे पास आनी चाहिए। तो हम क्या करें, इसको ये लिख देते थे, जैसे हमने पीछे किया था, तो हम 7 को इंटू एक्स की पावर 0 लिख दिया, तो x की पावर 0 1 ही होती है, तो 7 का 7 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अब यहाँ पे एक चीज और क्या होती है कि अब मैंने इसके जीरोस फाइंड करने हैं, तो जीरोस फाइंड करने हैं, तो मेरे को मान लिया कि p ऑफ x क्या था, दैट इज इक्वल टू 7 = x की पावर 0 है। क्लियर? अब मैं x की वैल्यू 0 पुट कर दूं, x की वैल्यू 0 पुट करूं, क्योंकि हमें देखो 7 0 कब होगा, जब 7 को 0 से ही मल्टीप्लाई कर दे, और तो किसी चीज से अगर 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 होगा नहीं, कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू आएगी। तो 7 0 कब हुआ, जब 7 को मल्टीप्लाई किया हमने किससे, 0 से। तो हमारे पास बेसिक एक ही चीज बनती है कि x की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो वो जीरो ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल बन जानी चाहिए, ठीक है, ये मानते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करें कि अगर मैं x की वैल्यू को 0 पुट कर देती हूँ, तो p ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 7 इंटू x की पावर 0 की पावर 0, ठीक है। अब ये जो 0 की पावर 0 होती है ना, ये नॉट डिफाइंड होती है, किसी चीज की पावर 0 होना दैट इज 1, ठीक है, बट 0 की जो पावर 0 होती है वो कभी भी डिफाइंड नहीं होती, और जब वो डिफाइंड नहीं होती तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। देखो x की वैल्यू 0 ही है जो इसका 0 बना सकती है, 7:0 इज 0 हमारा बनता है, और तो कोई वैल्यू पुट करने का यहाँ पे सवाल ही नहीं है, ठीक है। तो हम सिर्फ 0 ही पुट करेंगे, और जो 0/0 फॉर्म होती है दैट इज नोन एज इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, ये आपके नहीं है। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म का मतलब बेसिकली होता है क्या कि ये जो 0/0 है ये डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ये एग्जिस्ट नहीं करता है, डज नॉट एग्जिस्ट। अगर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा दैट मीन्स कि इस कांस्टेंट पोलिनोमियल के जीरोस भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। सो हम लिख सकते हैं हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे पास जो कांस्टेंट पोलिनोमियल्स हैं उनके जीरो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। देयर आर नो जीरोस ऑफ ए कांस्टेंट पोलिनोमियल, या देयर एग्जिस्ट नो जीरोस फॉर ए कांस्टेंट पोलिनोमियल, ठीक है। तो ये बात थी कांस्टेंट पोलिनोमियल की। आप 9 उठा के देख लो, 9 को भी क्या लिख सकते हो, 9 इंटू एक्स की पावर 0 ही तो लिखते हैं कि x की पावर 0 क्या होगी, 1 होगी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, अगेन 9 ही तो आ जाता है। बट यहाँ पे 9 0 कब होगा, जब 9 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, दैट मीन्स कि वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, 0 पुट करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे 0 पुट करोगे तो फिर 0/0 फॉर्म, और 0/0 फॉर्म तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, नॉट डिफाइंड होती है, ठीक है। तो इसलिए अगर ये 0/0 फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती तो कांस्टेंट पोलिनोमियल्स के जो जीरोज हैं वो भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम जीरो पोलिनोमियल की। तो जीरो पोलिनोमियल के केस में चलते हैं। अब जीरो पोलिनोमियल ये 0 को बोलते हैं, तो 0 इंटू एक्स की पावर 0 मैं इसको लिख दूं तो भी तो कौन ये जीरो पोलिनोमियल है। 0 को ये भी लिख सकते हो, ठीक है, 0 को ये भी लिख सकते हैं x की पावर 2, 0 को ये भी लिखा जा सकता है, ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब अगर x की पावर मैं 0 पुट कर दूं, सबसे पहले x की वैल्यू लेट x इज इक्वल्स टू 0,
अगर ऊपर वाली में मैं पुट करती हूँ तो ऊपर वाली में p ऑफ x, जब आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया ना तो आप p ऑफ x लिख सकते हो, आप 0 को p ऑफ x नहीं लिखोगे क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल नहीं था। जब 0 इंटू एक्स की पावर 0 आपने लिख दिया तब आप इसको p ऑफ x लिख सकते हो। तो p ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 डॉट x की पावर 0 ही था, तो p की ऑफ 0, p ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0 डॉट 0 बाय 0। अब ये 0 बाय 0 फॉर्म जो होती है ये अभी बताया कि ये डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करती है। तो अगर ये एग्जिस्ट नहीं करेगी दैट मीन्स कि ये जो हमारी वैल्यू है ये गलत होगी। दूसरी, अगर मैं x इज इक्वल्स टू 1 पुट करूं, x की वैल्यू 1 पुट कर दी तो p ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 0 इंटू एक्स की पावर 1, x की पावर 1 x ही होता है और 0 इंटू समथिंग इज 0। x की पावर 2 पुट करके देखो, तो x की पावर 2 पुट करूँ तो p ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 0 इज टू x की पावर 2 विच इज इक्वल्स टू अगेन 0। x स्क्वायर इज टू 0 इज 0। दैट मीन्स कि यहाँ से हमने क्या कंक्लूड किया कि x की पावर 0 को, x की वैल्यू 0 को छोड़ के, सिर्फ x इज इक्वल्स टू 0 को छोड़ के बाकी जो भी नंबर आप इसके अंदर पुट करोगे ना 0 पॉलिनोमियल के अंदर तो वो 0 ही बनाएगा। तो एवरी नंबर और एवरी कांस्टेंट या एवरी नंबर एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़ के सारे नंबर्स जीरोज होते हैं 0 पॉलिनोमियल के, ठीक है। तो एक्सेप्ट 0 सारे नंबर, ऑल नंबर्स, ठीक है, सारे के सारे नंबर, ऑल नंबर्स क्या होते हैं, जीरोज होते हैं इस 0 पॉलिनोमियल के, किसको छोड़ के, एक्सेप्ट 0। क्लियर। तो ये हमारे आज के कुछ टॉपिक्स थे जो हमारी एक्सरसाइज 2.2 के अंदर आ रहे हैं, मतलब बेसिक कंसेप्ट्स थे जो हमने क्लियर किए हैं। एक बार जस्ट हम सम अप कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या डिस्कस किया है, तो जस्ट 2 मिनट के अंदर थोड़ा सा सम अप कर लेते हैं। आज जो हमने पढ़ा है उसका अगर हम सम अप करें, सम करें उसको कि क्या क्या हमने पढ़ा है, तो बेसिक चीज फर्स्ट हमने पढ़ा था जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ आ पॉलिनोमियल, ये हमारा आज का कंसेप्ट था, आज की इंट्रोडक्शन थी एक्सरसाइज 2.2 की। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल में हमने क्या बोला था कि वेरिएबल की पावर, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, दैट वैल्यू ऑफ वेरिएबल, इसको आप लिख सकते हो दैट वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ठीक है, जहां पे p ऑफ x जो है हमारा पोलिनोमियल है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। दैट वैल्यू ऑफ वेरिएबल वेयर p ऑफ x अप्रोचेस टू या इज इक्वल्स टू 0 हो जाए, दैट इज कॉल्ड 0 ऑफ ए पोलिनोमियल। हम x की अलग अलग वैल्यूज पुट करते हैं और वहीं से हम p ऑफ x को इक्वल टू 0 लेके जाते हैं। x की वैल्यू 1 2 3 4 अकॉर्डिंग टू द गिवन पोलिनोमियल कुछ भी हो सकती है। नेक्स्ट हमने 0 निकाले थे, इसी का सब पार्ट था कांस्टेंट पोलिनोमियल के जीरोस, कांस्टेंट पोलिनोमियल के जीरोस, ठीक है, जीरोस ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल। तो इसके जो जीरोस हैं, इसके जीरोस डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, तो इसके जीरोस हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करते हैं। कोई भी जो कांस्टेंट पोलिनोमियल होता है उसके जीरोस हमारे पास नहीं होंगे क्योंकि कांस्टेंट पोलिनोमियल कभी भी 0 नहीं होता है, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। नेक्स्ट हमारे पास है 0 पोलिनोमियल के जीरोस अगर हमने निकालने थे तो 0 पोलिनोमियल के जीरोस अगर हम निकालें तो एक्सेप्ट 0, एक्सेप्ट 0, ठीक है, 0 को छोड़ के ऑल नंबर्स आर जीरोस ऑफ 0 पोलिनोमियल, ठीक है, 0 पोलिनोमियल के क्या होंगे, जीरोस होंगे। क्लियर हुआ। तो ये आज का थोड़ा सा कंसेप्ट था जो हमने पढ़ा है, दैट इज इंट्रोडक्शन के अंदर जीरोस ऑफ पोलिनोमियल पढ़ा था, यानी कि वो वैल्यू, वेरिएबल की वो वैल्यू जहां पे हमारा पोलिनोमियल 0 के इक्वल हो जाए। उसके बाद में कांस्टेंट पोलिनोमियल के जीरोस निकाले थे, यानी कि उस कांस्टेंट पोलिनोमियल यानी कि कोई भी नंबर्स जैसे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, तो यहाँ पे जो जीरोस हैं वो हमारे एग्जिस्ट नहीं करते, तो कांस्टेंट पोलिनोमियल के कभी भी जीरोस नहीं आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है 0 पोलिनोमियल के जीरोस हमने निकालने थे, तो एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़ के जितने भी बाकी नंबर बच जाते हैं वो अगर हम 0 पोलिनोमियल के अंदर पुट करते हैं, यानी कि उनकी वैल्यू एज ए x पुट करते हैं, यानी कि x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, तो वो हमारे पास क्या आएंगे, 0 के इक्वल हो जाएगी। 0 पोलिनोमियल है वो 0 के इक्वल आ जाती है। तो बात रही वेरिएबल की, तो वेरिएबल जरूरी नहीं है कि आपका x हो, हमने यहाँ पे x लिया है, आपके वेरिएबल कोई भी हो सकता है, x y z, p q r s
टी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो कई तरह के जो वेरिएबल्स हैं हम यूज़ करते हैं, कई तरह के अल्फ़ाबेट्स हम यूज़ करते हैं। तो एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस टी कोई भी वेरिएबल आपको दिया हो सकता है, कोई भी अल्फ़ाबेट आपको दिया हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि एक्स वाई जेड वाले ही यहाँ पे पी ऑफ एक्स इज 0 होगा, पी ऑफ वाई भी 0, पी ऑफ जेड 0 करना है अगर जेड इक्वेशन में है। तो अगर पी है, ठीक है, पी तो आएगा नहीं, ज़्यादा कम ही आता है, क्यू भी आ सकता है, आर भी आ सकता है, एस भी आ सकता है और टी भी आ सकता है। मोस्टली केसेस होते हैं एक्स वाई जेड और टी के आने के, ठीक है। तो ये आज का हमारा इतना ही टॉपिक, दैट इज 2.2 का इंट्रोडक्शन हमने किया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इसके एग्जाम्पल्स प्लस इसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस।